अब हमने इस्टेब्लिश कर लिया है कॉन्वर्सेशन में घुसना कैसे है, किस माइंडसेट से क्या करना है घुस के, और फिर फिशिंग कैसे करनी है, राइट। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे को आपको समझानी है, जो आप प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि ये जो सारा मेथड जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इट इज़ बिल्ट ऑन ऑथेंटिसिटी। देखो, मैं इफ़ आई गिव यू अ मास्क टू वेयर एंड इफ़ आई टेल यू ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, तुम करने जाओगे और होगी नहीं बात। क्योंकि होगा क्या, वो सस्टेन नहीं कर पाओगे। सपोज मैंने फेक कर लिया और एक लड़की को पटा लिया, कल मैं दोबारा मिलने जाऊंगा, मेरे को फिर फेक करना है, तीसरी बार फिर फेक, मैं कब तक फेक कर पाऊंगा? कब तक उसके स्पाइडर सेंसेस जाग के बोलेंगे नहीं भाई भगो यहां से, ये बंदा ठीक नहीं है, राइट। सो ऑल ऑफ दिस इज बिल्ट अराउंड ऑथेंटिसिटी एंड दिस मेथड विल ओनली बी सक्सेसफुल इफ यू बिल्ड इट अराउंड योर सेल्फ। अगर आप अपने साथ इसको इनकोऑपरेट करके चलाओगे तो ही ये चलेगा। अगर आप मेरी बात सुन लोगे और उसको अपने से रिलेट नहीं करोगे, बात बनेगी ही नहीं, राइट। और इसीलिए हमें करना क्या है, हमें दिस इंटायर प्रोसेस हैज टू कम फ्रॉम आवर हार्ट। व्हेन यू आर इन अ कॉन्वर्सेशन, अंडरस्टैंड दिस इज अ मोमेंट व्हेन यू कैन फाइंड समबडी। कितनी कितनी प्रोफाउंड बात है, तुम किसी को जान सकते हो भी। और अगर तुम इस माइंडसेट से क्वेश्चंस पूछोगे ना अपने कि यार मेरे को तुम्हारे बारे में जानना है, गेम बदल जाएगा। एनी एंड ऑल क्वेश्चंस यू आस्क have to be meaningful questions, have to be questions you really want to know the answer to। तो जिसको हम कहते हैं ना स्मॉल टॉक, वो क्या है? मीनिंगलेस क्वेश्चंस। किसी को, मेरे को मौसम के बारे में बात करके कुछ करना नहीं है, और आपके हालचाल कैसे हैं मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता सामने वाले का जवाब क्या आएगा। ये मीनिंगफुल क्वेश्चंस नहीं है, ये मीनिंगफुल क्वेश्चंस नहीं है। मीनिंगफुल क्वेश्चन ना एक लेयर और डीप होते हैं। तो आपके हालचाल क्या है से, यार एक बात बताओ, आप अपनी इम्यूनिटी कैसे मैनेज करते हो? आपने अपना कोरोना वायरस के टाइम इम्यूनिटी कैसे मैनेज करी हुई है? ये एक मीनिंगफुल सवाल है। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं वो इंफॉर्मेशन क्या है, जो आपके गेसेस हैं लाइफ को लेके, मेरे को वो बताओ। ये आपको मीनिंगफुली क्वेश्चंस पूछने हैं। एनी एंड ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क और वांट टू आस्क शुड बी मीनिंगफुल, शुड कम फ्रॉम विद इन। दे कैन बी सिली, बेकार क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सिली क्वेश्चन हो सकते हैं, बट अगर तुम उसके बारे में जेन्युइनली जानना चाहते हो ना, इफेक्ट कुछ और ही होगा। क्योंकि होता क्या है, हम लोग समझते हैं, हम लोग एज इन द नाइव साइकोलॉजिस्ट, जिसको साइकोलॉजी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, वो समझता क्या है कि आदमी को अंदर से पता होता है मेरे को ये पसंद आया कि नहीं, वाइब्स, एनर्जी ब्रो, वाइब्स। नहीं, एक्चुअली ना बहुत हद तक हम लोग अपने डिसीजंस लेते हैं वंस वी डू थिंग्स। तो होगा क्या, मैं आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन में घुसूंगा, कॉन्वर्सेशन के बाद हम रिफ्लेक्ट करेंगे अपने टाइम में, यार वो कॉन्वर्सेशन थी कैसी, बढ़िया थी। वो बढ़िया थी विल डिटरमिन हाउ आई फील अबाउट द कॉन्वर्सेशन। तो आप उस कॉन्वर्सेशन को ऐसा बनाना चाहते हो कि सामने वाला आदमी बोले यार इससे बात करके मजा आ गया। और उसके लिए एक तो मीनिंगफुल क्वेश्चंस, क्योंकि सामने वाला आदमी भी सोचेगा जवाब देने से पहले। दूसरा, जब आप मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछते हो और सामने वाले की इंफॉर्मेशन उससे लेते हो, द मोर दे टेल यू अबाउट देमसेल्व्स, द मोर दे लाइक यू। ये कितना सिंपल मैजिकल फंड है। जितना वो आपको आपके बारे में बताएंगे, उतना वो आप पे भरोसा करने लगेंगे, उतना आपको पसंद करने लगेंगे, उतना आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे, बोलेंगे यार ये बंदा ठीक है, इसके साथ हैंग आउट करना है हमें। क्योंकि जब वो बाद में मुड़ के देखेंगे, बोलेंगे यार मैंने इसको ये सब बता दिया, ये क्यों बताया होगा मैंने, मैं इसको पसंद ही करता हूँ। और ये साइकोलॉजिकली कंसिस्टेंट आइडिया है, बिल्कुल। दिस इज नोन एज बेम्स थ्योरी ऑफ सेल्फ परसुएशन। दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स। तो इतना सिंपल है। ऑल यू हैव टू डू इज आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चन सो दे फील वैल्यूड, सो दे, उनको लगे कि तुम टाइम ले रहे हो अपने क्वेश्चन पूछने में, और फिर वो तुम्हें ज्यादा पसंद करने लगेंगे। बट एक चीज का ध्यान रखना, कई बार लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, मैं सब जान लूंगा इसके बारे में, सब जान लूंगा इसके बारे में। वो आदमी बोलता है यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। आप दो क्वेश्चन के बीच में, या दो क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन के बीच में, एक अपना ओपिनियन जरूर डालो। सामने वाले को स्पेस दो आपसे क्वेश्चन पूछने की, तब जाके कॉन्वर्सेशन लेवल होती है। तब जाके सामने वाले को लगता है ठीक है ये तो मेरे को वैल्यू दे रहा है, बट ये मेरे को वैल्यू देने भी दे रहा है। फिर सामने वाले का देने का मन करता है आपसे, उसका मन करता है आपसे सवाल पूछे वो, और तब आप एक फ्लोई कॉन्वर्सेशन में घुस जाते हो। तो एज सून एज यू ओपन द डोर टू मीनिंगफुल क्वेश्चंस, सामने वाले का एटीट्यूड आपकी तरफ, अपनी तरफ और इस कॉन्वर्सेशन की तरफ चेंज हो जाता है। दैट इज वॉट यू नीड टू डू। यू नीड टू आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस।